दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है, दूसरी प्रश्नावली का आखिरी टॉपिक है सम्मिश्र संख्या का गुणन प्रतिलोम। देखिए छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ। 2 का प्रतिलोम होता है 1/2, गुणा करो तो क्या आ जाता है 1। ठीक, उल्टा प्रतिलोम का मतलब क्या होता है उल्टा। जैसे 3/2 का गुणन प्रतिलोम क्या होगा 2/3। अब आप सोचोगे यार ये तो बड़ा सरल है, बिल्कुल वही है। सम्मिश्र संख्या का गुणन प्रतिलोम वह सम्मिश्र संख्या है जिसका सम्मिश्र संख्या में गुणा करने पर गुणनफल कितना प्राप्त होता है 1। फिर से देख लेते हैं, सबको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। सम्मिश्र संख्या गुणन प्रतिलोम वह सम्मिश्र संख्या है जिसका दी गई सम्मिश्र संख्या में गुणा करने पर गुणनफल क्या प्राप्त होता है 1 प्राप्त। परिभाषा क्लियर है। अब आपको लगेगा यार ये तो बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। बिल्कुल एग्जाम में आ रहा है, पर नहीं आ रहा। देख लेते हैं एक सवाल को। हाँ नींद तो आएगी, अपना भी रूटीन नहीं बन पाया है ना। जब रूटीन बनेगा तब नहीं आएगी नींद, सबके अपने। चलिए तो बेटा 4 - 3 आयोटा का गुणन प्रतिलोम, बिल्कुल 1/4 - 3 आया। बिल्कुल सही कहा। फिर पेपर में क्यों आ रहा है? क्योंकि ये सही तरीका नहीं है। सम्मिश्र संख्या में वास्तविक भाग अलग दिखना चाहिए, काल्पनिक भाग अलग। तो हमें इसका हर का क्या करना पड़ेगा, परिमेयकरण। हर का परिमेयकरण करने पर, बातें नहीं करने पर 4 - 3 आयोटा। तो 4 - 3 आयोटा का संयुग्मी क्या आएगा 4 + 3 आएगा। 4 + 3 आएगा वही a - b a + b, a² - b²। 4 का स्क्वायर 16, 3 × 9, आयोटा का स्क्वायर -1। 16 + 9 कितना आ गया 25। ऊपर तो कुछ बात ही नहीं है, 1 का गुणा करोगे तो ज्यों का। कितना आसान है, भाग से भी आसान है। अलग अलग कर लीजिए, 4/25 और 3/25। क्या सबको बात समझ में आई? अब आप देखिए कि ऐसा नहीं है ऐसे क्वेश्चन आ नहीं रहे हैं। ये देखिए तिमाही में आया था पिछले साल। कर पाएंगे सारे बच्चे? 2 - 3 आयोटा का गुणन प्रतिलोम, ये एग्जाम्पल है NCERT में। ज़्यादातर आप देखेंगे एग्ज़ाम में एग्जाम्पल ज़्यादा आ जाते हैं, तो सब लोग ये कर लेंगे। तो जल्दी से सारे क्वेश्चन अपन कर लें, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए तो सेकंड क्वेश्चन सबने कर लिया है। थर्ड क्वेश्चन किस किसने कर लिया? थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन को हम थोड़ा देख लेते हैं। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। सत्य सत्य आया था 2019 में। 1 + आयोटा का गुणात्मक प्रतिलोम। देखिए सबसे पहले तो नॉर्मल आप चाहें तो इन दोनों को गुणा करके देख लो, एक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं समझे? गुणात्मक प्रतिलोम निकालने की क्या जरूरत है, इन दोनों का क्या कर लो गुणा करने पे 1 आ रहा है तो है, वरना नहीं है ना। तो एक तरीका तो ये है, दोनों तरीके बन करते हैं। 1 + आयोटा का गुणात्मक प्रतिलोम। अब जैसे कैसा पूछने का सर ये गुणात्मक क्या है गुणन क्या है, भैया नाम सेम ही है। ठीक है, थोड़ा बहुत तो उनको एडजस्ट करना पड़ता है। 1/1 + आयोटा, फिर हर का क्या कर देंगे 1 - आयोटा 1 - आयोटा, 1² - आयोटा 1 - आयोटा, 1 का स्क्वायर 1 -1 प्लस हो जाएगा। परी एक और एक कितने हुए 2। ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको लिख सकते हैं 1/2 1 - आयोटा। लेकिन यहाँ पे इन लोगों ने क्या बोला 1/2 1 + आयोटा, तो ये फॉल्स हो जाएगा। किस किस का हो गया था ये क्वेश्चन? ओह बहुत कम लोगों का हुआ है। ये वाला करा दें क्या? ये देखो ये किसका हो गया? चलिए जिनका नहीं हुआ वो देख लो, है ना। तो 3 + बेटा बात नहीं करो आप, 4 आयोटा अपॉन 3 आयोटा का गुणन प्रतिलोम। प्यारे बच्चों बात नहीं करो, उल्टा कर देंगे 3 आयोटा अपॉन 3 + 4।
अब इसके बाद लिखना पड़ता है हर का, पर हम डायरेक्ट कर रहे हैं, एक सवाल अच्छे से कर लिया है। 3 + 4 आयोटा का संयुग्मी होगा 3 - 4 आयोटा, ऊपर भी 3 - 4 आयोटा। बच्चों 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर 16, आयोटा का स्क्वायर 9 + 16, जिसको हम आगे जाके क्या लिख देंगे 25। कोई दिक्कत? 3 आयोटा का गुणा 3 में किया तो 9 आयोटा, 3 चौके 12 आयोटा स्क्वायर। वही आयोटा स्क्वायर का मान होता है -1। 9 आयोटा + 12, प्लस के 12 पहले लिख देंगे और प्लस के 9 आयोटा बाद में। 9 आयोटा प्लस के है ना, अलग अलग कर लेंगे। 12/25 प्लस 9/25। क्लियर है? किस किस ने कर लिया था ये क्वेश्चन? कम लोगों ने किया है। चलो क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? मैं परशुराम से पूछ रहा हूँ, समझ में आया? तुम काफी गैप हुए इसलिए पूछ रहा हूँ। इसको कैसे करेंगे बताओ जरा, इस वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे? पर कुछ तो बोलना पड़ेगा भाई, ऐसे नहीं चलेगा। गुणन प्रतिलोम माने क्या होता है? उल्टा। 4 - 5 आयोटा 3 + 4। इसके बाद हर का 4 - 5 आयोटा 3 + 4 आयोटा 3 - 4 आयोटा 3 - 4 आयोटा क्या आएगा? नीचे तो आपको बताइए 3 का स्क्वायर - 4 का स्क्वायर आयोटा। कौन सा सूत्र लग जाता है? a + b into a - b का सूत्र होता है। बात नहीं करना। चलिए आगे चलेंगे, गुणा करेंगे। नीचे का तो 25 आना यार, कितनी बार तो कर लिया। 4 - 3 और 4 चौके 16 आयोटा, 5 - 3 15 आयोटा, 5 चौके 20 आयोटा स्क्वायर। माइनस इंटू माइनस प्लस, 16 और 15 हो गए तुम्हारे 31 आयोटा माइनस के, जिकाए के हो गए माइनस के। और जो 25 आए हैं यार, कौन कर रहा है तो बार बार। 12 में से 20 गए -8 -8/25 सही है। कोशिश तो यही करो बेटा कि कॉपी के चक्कर में ना पड़ो, बाकी तुम जानो। चलो कर लो बच्चों। अब इस कंसेप्ट के अंतिम 2 प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है जो कि क्वार्टरली में लास्ट ईयर फिल इन द ब्लैंक्स में आया था। माइनस आयोटा का गुणन प्रतिलोम, सबको पता है क्या आने वाला है? प्लस आयोटा। मुझे नहीं पता, मुझे तो कंसेप्ट पता है कि उल्टा कर दो। क्या कर दो? उल्टा। ऐसे रट्टू को तो कोई अपन को तो सिंपल उल्टा करना है। इसके बाद हर का क्या करेंगे? परिमेय। हर का परिमेयकरण करने के लिए ऊपर और नीचे आयोटा का क्या कर देंगे? गुणा। आयोटा एकम आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर का मान है -1 +1 हो गया। आयोटा में 1 का भाग देंगे तो आंसर आएगा आयोटा। तो इसका सही जवाब है आयोटा। एक अलग से आपके लिए, वैसे तो अब मैंने ऐसे क्वेश्चंस कम कर दिए हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है एक संख्या गुणन प्रतिलोम वही संख्या है तो उस संख्या का प्रारंभिक मान क्या होगा? अगर हम आयोटा का गुणन प्रतिलोम निकालें, काय का गुणन प्रतिलोम निकालें तो वो आएगा 1 आयोटा माइनस, वही तो नहीं आया। अगर हम 2 का गुणन प्रतिलोम निकालें तो 2 का गुणन प्रतिलोम क्या आएगा? 1/2, वही तो नहीं आया। माइनस आयोटा का भी हमने निकाला, क्या आया? आयोटा, वही तो नहीं आया। लेकिन अगर हम -1 का गुणन प्रतिलोम निकालें केशव तो वो आएगा 1/-1, मतलब वही का वही। तो इसका सही जवाब आएगा -1। किस किस ने कर लिया था? बहुत कम लोगों ने किया था यार। दोस्तों अगली जो प्रश्नावली है वो है सम्मिश्र संख्याओं का ज्यामितीय निरूपण। क्या है अगली प्रश्नावली?
सम्मिश्र संख्याओं का ज्यामितीय निरूपण। बच्चों, हर एक वास्तविक संख्या को एक रेखा पर प्रदर्शित किया जाता है जिसको हम संख्या रेखा कहते हैं। क्या आप सभी को ये बात पता है? सम्मिश्र संख्या भी एक नई प्रकार की संख्या है जिसमें दो चीजें होती, वास्तविक भाग अलग होता है, काल्पनिक भाग अलग होता है, तो उसको लिए भी कहीं प्रदर्शित करना पड़ेगा। अब इसका लॉजिक ढूंढना पड़ता है। अब बुक में तो सीधा लिखा हुआ है कि आप x अक्ष पर वास्तविक संख्या पे हो और y अक्ष पे संख्या को दर्शा सकते हैं। मतलब y अक्ष पे ईशा जो 1 लिखा है उसका मतलब आयोटा है, ये 2 आयोटा, ये 3 आयोटा और ये 4। तो जैसे एक ये बिंदु है बेटा ईशा 3 2, तो असल में ये बिंदु नहीं है, ये एक सम्मिश्र संख्या है 3 + 2 आयोटा। क्या है ईशा? 3 + 2 आयोटा। पर इसका लॉजिक क्या है? अब इसका लॉजिक समझें। फिजिक्स में सर ने आपको समझा, देखिए मैथ्स फिजिक्स कनेक्ट रहते हैं। फिजिक्स में आपको सर ने समझाया होगा कि अगर कोई कार है और अगर वो v वेलोसिटी से यहां जा रही है और अगर आप उसमें -1 का इंटू करें तो वो कार फिर 180 डिग्री घूम जाएगी और इस तरफ जाने लगेगी, उसका वेलोसिटी -v कहलाएगा। पढ़ा है क्या आप लोगों ने? नहीं पढ़ा है। आपने ये तो वेलोसिटी पढ़ ली, वेग पढ़ लिया? चलिए कोई बात नहीं, बहुत सिंपल है। अगर एक दिशा ये है, अब सुन लो, अगर एक दिशा ये है v वेक्टर, तो -1 का इंटू करने दिशा क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। ये तो पढ़ा होगा कि इस तरफ अगर v वेक्टर ले रहे हैं तो इस तरफ क्या लेना पड़ेगा? माइनस। ये भी नहीं पढ़ा है? वही सब अलग अलग फंडे रहते हैं। तो जैसे मेरे पास ये कार है तो वो कितना घूम जाएगी? 180 डिग्री। समझ पाए? अब लोगों ने सोचा कि अगर इसको 90 डिग्री घुमाना होगा तो किसी ना किसी संख्या को गुणा करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं, एक बार फिर से देख लो, आप बहुत ही वाहियात किस्म के लोग हैं, किसी को पता नहीं होता किसी ने कोई कंसेप्ट कितनी सालों में कितनी मेहनत प्राप्त किया होता है, कितनी किताबें कितने वीडियोस देखे होते हैं, कोई आगे थोड़ी बता जाता है। कभी कभी कुछ ऐसे होते दिल से जुड़े कंसेप्ट, को लगता है बच्चे सुन लें, होना कुछ नहीं। तो ये कार ऐसी जा रही है, आपने -1 का इंटू किया तो ये 180, 90 और 90 180 घूम गई, कितना? 180 घूम गई, इस तरफ जाने लगी। अब अगर हमने मान लिया कि x का इंटू करने पे ये 90 डिग्री घूमती है, कितनी घूमती है? 90। तो x का इंटू किया तो फिर x का किया तो मतलब 2 बार x का गुणा करने पर वो उतना घूमेगी जितना -1 का गुणा करने पे घूमती है। तो x² बराबर -1, x बराबर √-1, मतलब क्या? मतलब क्या? तो इस बात से प्रूव होता है कि आयोटा इससे 90 डिग्री होना चाहिए। और यहाँ पे काल्पनिक अक्ष हमारी क्या कहलाती है? y अक्ष। किसी को तो अच्छा लगा होगा। ऐसे लॉजिक किताबों में नहीं दिए रहते, आप अलग अलग लेक्चर्स देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ये चीज़ें। यूट्यूब पे एक बहुत फेमस मैथमेटिशियन है, एडी वू नाम है उनका, जापान के हैं। क्या नाम बताया? AEEDIE, एडी वू। चलो रहने तो, चक्कर में ना पड़ो। कुल मिला के अगर हमें किसी सम्मिश्र संख्या को दर्शाना है तो हमें एक बिंदु बनाना पड़ेगा। मैडम क्या बनाना पड़ेगा? एक बिंदु। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे एक बिंदु है 2 - 3। क्या है बेटा? एक पता है 2 - 3 कहाँ बनता है? नहीं पता? 1 2 -1 -2 तो ये जो बिंदु है ये 2 - 3 असल में एक सम्मिश्र संख्या है। कौन सी? 2 - 3 आए। तो इस समतल प्लेन का हर एक बिंदु क्या है? एक सम्मिश्र संख्या है। क्या है? एक। इस समतल को हम कहते हैं आर्गंड समतल। क्या कहते हैं? अब मैं तो सोचा था कल पढ़ाऊं। ये वाला कितना बन जाएगा? 0 प्लस ये वाला 1 प्लस 0 आयो, 0 प्लस 2 प्लस करनी 3 करनी 3 1 आयोटा माइनस आयोटा। सबको समझ में आया बच्चों? अब क्वेश्चन तो कोई भी कर सकता है, क्या ही क्वेश्चन है ना। अपन और भी चर्चा करेंगे अंकिता कल, पर अभी मैंने आपको थोड़ा समझा दिया ताकि आप परिभाषा तो कम से कम लिख सकें
ऐसा समतल जिसके प्रत्येक बिंदु द्वारा एक सम्मिश्र संख्या को निरूपित किया जा सके सम्मिश्र समतल या आर्गण्ड समतल कहलाता है। और यहाँ पे आरेख दिखाया हुआ है। ठीक है दोस्तों, घर जाइए इसको थोड़ा बहुत करेंगे। एक्स अक्ष को क्या बोलते हैं? यहाँ वास्तविक संख्याओं। वाई अक्ष को क्या बोलते हैं? लॉजिक समझ में आ गया?